अमीर औरत बस 5 मिनट पहले घर आई, लेकिन उसने कुछ ऐसा देखा कि उसके होश उड़ गए। बाहर खड़ा बॉडीगार्ड बस चुपचाप खड़े होकर तमाशा देख रहा था। वो आगे बढ़कर समझाना चाहता था, लेकिन अमीर औरत को कोई परवाह नहीं थी। उसकी एक बात ने दोनों को हैरान कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पहले से ही उनके बारे में पता था। उसे गुस्सा इस बात का था कि वे पकड़े क्यों गए। शायद इसे ही घर की बात घर में रखना कहते हैं। इसके बाद वो अमीर औरत उन दोनों को वही छोड़कर चली गई। बॉडीगार्ड भी चुपचाप उसके पीछे चला गया। फिर उसने नशे में धुत अमीर औरत को लिफ्ट तक छोड़ा। उसे लगा कि आज का काम खत्म हो गया है, लेकिन अमीर औरत ने अचानक लिफ्ट खोल दी और वो बटन दबाए खड़ी रही। वो लिफ्ट के अंदर दीवार से टेक लगाकर सीधे बॉडीगार्ड को घूर रही थी। इस बार इशारा एकदम साफ था। कोई और रास्ता न देखकर बॉडीगार्ड को उसके साथ लिफ्ट में जाना पड़ा। इसके तुरंत बाद बॉडीगार्ड ने उसे होटल के कमरे तक पहुंचाया। पता नहीं वो सच में नशे में थी या बस नाटक कर रही थी। उसे कमरे का कार्ड नहीं मिल रहा था, इसलिए बॉडीगार्ड ने आगे बढ़कर उसकी मदद की और उसके लिए दरवाजा खोल दिया। तभी उस अमीर औरत ने अचानक कहा। जब बॉडीगार्ड ने कोई जवाब नहीं दिया तो सारा ने उसे दोबारा अंदर आने का इशारा किया, लेकिन बॉडीगार्ड के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। सारा को निराश होकर अंदर जाना पड़ा। फिर उसने गिरने का नाटक किया और उसे बेवकूफ बनाकर अंदर बुला लिया, लेकिन कमरे का कार्ड गलती से बाहर ही गिर गया। उसी समय सारा का पति गुस्से में और नशे की हालत में सारा के कमरे का दरवाजा खटखटाने पहुंचा और इधर बॉडीगार्ड ने सारा को दीवार से लगा रखा था। उनकी नजरें मिली और कमरे का माहौल एकदम से गर्म हो गया, लेकिन जैसे ही बात आगे बढ़ने वाली थी, पति ने अचानक दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। शुक्र है कि उन दोनों के कपड़े अभी तक सही सलामत थे। बॉडीगार्ड दरवाजा खोलने ही वाला था कि सारा ने उसे खींच लिया और चुप रहने का इशारा किया। तभी पति की नजर जमीन पर पड़े रूम कार्ड पर गई। वो उसे उठाने ही वाला था कि तभी बॉडीगार्ड कैप्टन अचानक आ गया। उसने कार्ड उठाने में मदद की और सीधे दरवाजे के सामने खड़ा हो गया, मानो वो पति को अंदर जाने से रोक रहा हो। जब उसने देखा कि वाइस प्रेसिडेंट जा चुका है तो उसने कार्ड दरवाजे के नीचे से अंदर खिसका दिया। पता नहीं उसे उन दोनों के राज के बारे में पता चला या नहीं। अगले सीन में सारा नाइटी पहने बिस्तर पर बैठी थी और बॉडीगार्ड कमरे से बाहर आ रहा था, लेकिन उसके कपड़े अभी भी एकदम ठीक थे, जरा भी सिलवट नहीं थी। तो सच में मुझे भी नहीं पता कि उनके बीच कुछ हुआ या नहीं, लेकिन उन्हें एक साथ देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। बिस्तर थोड़ा बिखरा हुआ था, लेकिन इतना भी नहीं। असल में क्या हुआ ये आप खुद ही सोच लीजिए। अगले दिन वो सब वापस लौट रहे थे। सारा और डेविड ने पूरे रास्ते एक दूसरे से कोई बात नहीं की, यहाँ तक कि नजरें भी नहीं मिलाई। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का वो ग्रैंड पैलेस पहाड़ पर बना एक बहुत बड़ा घर था। मेन गेट से घर तक गाड़ी से जाने में ही 10 मिनट से ज्यादा लगते थे, लेकिन नए बॉडीगार्ड कैप्टन के तौर पर डेविड को न सिर्फ सीढ़ियों के सबसे पास वाले बेसमेंट में जगह मिली, बल्कि उसे सारा का पर्सनल बॉडीगार्ड भी बना दिया गया। पता नहीं ये जानबूझकर किया गया था या सिर्फ इत्तेफाक था। अपना सामान समेटते समय डेविड के हाथ से एक फोटो फ्रेम नीचे गिर गया, जिसके अंदर एक मेमोरी कार्ड था। तभी उसे अपने दोस्त के आखिरी शब्द याद आए। उसने मरते हुए कहा था, फोटो। क्या यही वो वजह थी जिसके कारण उसके दोस्त को मारा गया? उसने जल्दी से उसे अपने कंप्यूटर में लगाया। उसमें सिर्फ 3 वीडियो थे। उसने एक वीडियो खोला, वो ग्रैंड पैलेस की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग थी और जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ा, वीडियो में एक आदमी दिखाई दिया। वो कोई और नहीं, कंपनी का पुराना बॉस रॉबर्ट था। अपने पति की करतूत पकड़ने के बाद भी वो कितनी शांति से उसकी प्रेमिका से मिलने गई। आपको बता दूं, सारा पहली बार अपने देवर से शादी के तुरंत बाद मिली थी। उस वक्त उसने चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त किया और एक बेटे को जन्म दिया। अगर उनके बेटे की स्कीइंग करते हुए मौत न हुई होती तो पति पत्नी का रिश्ता इतना बुरा नहीं होता। लेकिन सारा ने उस प्रेमिका को कम आंकने की गलती की। वो तो घर की मालकिन बनना चाहती थी। वो विदेश नहीं गई, बल्कि उसने सारा को एक ऐसा राज बताया जिसने सब कुछ बदल दिया। सारा को हमेशा लगता था कि उसे और उसके